और वहीं झारखंड में अब मजिस्ट्रेट की निगरानी में शराब बिकेगी। उत्पाद विभाग ने तैयारी की रोड मैप इसको लेकर के तैयार किया है। तो वहीं फ्लाइंग स्क्वाड बना करके दुकानों का औचक निरीक्षण भी होगा। एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेचने पर कार्रवाई होगी। उत्पाद विभाग ने अब इसको लेकर के तैयारी की है। झारखंड में मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब शराब बिकेगी। दरअसल ये बदलाव किया गया है। उत्पाद विभाग ने इसको लेकर के पूरा एक रोड मैप जो कि तैयार किया है। फ्लाइंग स्क्वाड बना करके दुकानों का औचक निरीक्षण भी होगा। एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेचने पर कार्रवाई भी की जाएगी। आमतौर पर देखा गया कि एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेची जाती है, जो कि अक्सर चर्चाओं में रहती है। और अब इसी पर नकेल कसने के लिए कदम उठाया गया है। उत्पाद विभाग ने इसको लेकर के तैयारी की है। फ्लाइंग स्क्वाड दुकानों का औचक निरीक्षण करेगा और एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेचने पर कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड में अब मजिस्ट्रेट की निगरानी में शराब की बिक्री होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, एक और देखिए, जहां फ्लाइंग स्क्वाड बना करके दुकानों का बताया जा रहा है कि औचक निरीक्षण किया जाएगा, तो वहीं अब शराब बिक्री मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई है। और आपने देखा कि लगातार झारखंड में जो शराब बिक्री को लेकर जो मामले आ रहे हैं, कहा जाता है कि ओवर प्रिंटेड जो होती है शराब दुकान में जो बोतलें की जो कीमत होती है उसे बढ़ाकर ली जाती है। इससे लेकर कई बार शिकायतें भी हुई, विभाग ने कार्रवाई भी की। और आपने देखा कल और 2 दिन जो विभाग की जो कार्रवाई चली उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। रांची में खासकर ये कार्रवाई हो रही है और पूरे झारखंड में अब इससे एक नए तरीके से अब कार्रवाई यहाँ पर होना है। इसे लेकर अंचल कार्यालय जो है उसमें एक अधिकारी बैठेंगे। वो अधिकारी के निगरानी पर तमाम शराब की दुकानें होंगी। अगर कोई भी शराब दुकान में अगर ओवर प्रिंट अगर वो शराब की रेट अगर वो बढ़ा के लेती है तो उस पर विभाग के तरफ से जो बनाई गई है जो टीम है, जो नीतियां हैं, वो कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से देखिए शराब घोटाले का मामला भी सामने आया था, वो भी लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता, और अब ये बदलाव किया जाना, आखिर क्या इसकी वजह और क्या उस तरीके से आप पूरी तरीके से नकेल कस पाएंगे? और ये सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से ओवर रेट का मामला रह करके सामने आता है और अब कहा जा रहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए उस पर भी एक नकेल होगी। चलिए शायद लगातार वो करते हैं, लेकिन 1 अगस्त से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है और नई शराब नीति में कई तरह की जो चेंजेस है वो आने वाली है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर इन चेंजेस के माध्यम से कितना बदलाव आ पाता है, ये देखना होगा। क्योंकि एक बड़ी पहल और तमाम चीजों पर देखिए, खासतौर पर अगर हम ओवर रेट की अगर हम बात करते हैं या फिर जिस तरीके से घोटाला सामने आया था उस पर रोकथाम हो सके, इस पर यह पूरी कोशिश है। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जिस तरह से घोटाले की बातें तो अंकुर वो अलग है और झारखंड में शराब घोटाले को लेकर एसीबी फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन जो दुकानें झारखंड में लगभग 1500 के आसपास दुकानें अभी फिलहाल आवंटित है और अभी लॉटरी के माध्यम से 1 अगस्त से नई तरीके से नई नीति के तहत अब शराब दुकानों का आवंटन होगा। लेकिन उससे पहले जो शराब की दुकानें हैं इसमें जो ओवर प्राइस होती है, इस ओवर प्राइस को लेकर कई बार शिकायतें भी आई है। और ये जो ओवर प्राइस की जो पैसे होते हैं ये बड़े अधिकारी तक जाती है। ये खासकर जो दुकान में बैठे हुए जो लोग हैं, जो वर्कर है, उन्हें ये निर्देश दी जाती है कि हर बोतल में आप पैसे बढ़ा कर ले। तो इनकी एक मजबूरी हो जाती है और हर एक बोतल में ये पैसे बढ़ा कर लेते हैं और इसकी जो पैसे है वो ऊपर अधिकारियों तक फिक्स होती है। हर एक अधिकारी तक ये बंदर बाट होती है। और आपने देखा कि इस पैसे को लेकर फिलहाल कार्रवाई भी हुई है। कहा जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ रुपए अभी फिलहाल जो अधिकारी है शराब के अवैध कमाई से वो वसूली की है। जो ओवर प्रिंटेड होते हैं उस ओवर प्रिंटेड के आधार पर ये जो पैसे उन अधिकारियों तक पहुंचती है। लेकिन एसीबी को इस मामले पर भी जानकारियां हाथ लगी है और इस मामले पर भी एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे बड़े मछली है जो ओवर प्रिंट के जो पैसे होते हैं वो बड़े मछली तक जाती है। तो जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो दुकान के जो वर्कर होते हैं, उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो विभाग की तरफ से जो अधिकारी है वो इन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर शक्ति से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जो विभाग के मंत्री है योगेंद्र प्रसाद, वो तमाम चीजों पर वो निगरानी रखेंगे। कालाबाजारी थी, आप उस पर कितना रोकथाम लगती हुई नजर आती है। आपने देखा हमारे साथ आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जो चेंजमेंट हुआ है, आप एक बदलाव की उम्मीद के साथ चेंजमेंट किया गया।